नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नादना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखिए शशि भूषण जी तो शशि भाई राष्ट्रीय कवि और इनके गाने मिशन मोमेंट के लिए जाने जाते हैं और हमारे कंधे पे हमारे बीच में आदमी से बड़ा है वही आदमी जिया हो यहाँ जिया हो यहाँ। मैं आमंत्रित करूंगा शशि भूषण जी राज्य कवि को आए और अपने प्रश्न प्रस्तुत करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे महापुरुषों की जयंती संयुक्त रूप से मनाई जा रही है। एक शाम महापुरुषों के नाम, ये सभी हमारे महापुरुष हैं। अब महापुरुष कौन कौन से थे, आपने यहाँ एक नाटक भी देखा। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध, उसके बाद में सम्राट अशोक, उनके पीछे कबीर साहब, उनके पीछे संत रैदास, इतने सारे महापुरुष। और याद रखना कि एक ही महापुरुष ग्रेट जाटव नहीं था, ग्रेट चमार नहीं था। बाबा साहब की एक पुस्तक थी जिसका नाम था जाति का विनाश। काशीराम जी ने पढ़ी तो वो महापुरुष बन गए और उन्होंने सारी जातियों को जोड़ के ये कहा था मेरे पास वो आए जो अपनी जाति घर छोड़ के आए, ऐसा ही कहा था।
और जो लोग यहाँ आते थे काशीराम जी के पास, वो अपनी जाति घर छोड़ के आते थे। और जब तक वो घर छोड़ के आए जाति, तब तक बसपा सरकार रही। काशीराम साहब, उनका मिशन जिंदा रहा और जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद आज भी हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रेट चमार और ग्रेट जाटव के बोर्ड आए, ग्रेट जाटव के गाने आए, तब से क्या हुआ कि तो भैया तुम ग्रेट हो गए, अब तुम ग्रेट ही बन लो, हम चले। वो सब छोड़ के चले गए जो और थे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, बोल रहे हो तो मुझे हाथ उठा के बता देना कि भैया बंद कर दो, वहीं बंद हो जाए। और आज उसी का ट्रेंड चल रहा है। हमारे वकील साहब की बात कह दूं, वो तो कह रहे थे, डॉक्टर साहब हम सब बात कर रहे थे, कब तो इन जाटवों का रिजर्वेशन छिन आना चाहिए, क्योंकि अब तो ग्रेट हो गए, ग्रेटों को क्या जरूरत है, तो जो मजलूम है उनको उनकी जरूरत है ना। तो जो ग्रेट हो गए उनको आरक्षण की क्या जरूरत, भाई तुम तो वैसे ही ग्रेट हो गया, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो शर्म की चीज थी उस पे गाने बनने लगे, गाने बजने लगे। और मैं यहां लिख के भी दे सकता हूं कि यहीं से आपकी सत्ता का पतन और आपका पतन शुरू है, जब आप अपनी जाति को सर पे उठाएंगे और तुम्हारी बारातें ऐसे ही पिटती रहेंगी। अब शादी में बारात में नहीं जाते, वो छोटी छोटी प्लेट लेंगे, उन पर लिखा होता है ग्रेट जाटव, उन्हें उठाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, और फिर तुम्हारी बारात पिटती है। तो ये तुम्हारा ट्रेंड बन गया है। ये जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा तो आप बच जाओगे, वरना आप पतन की ओर जा रहे हैं। निश्चित है पतन। ये बाबा साहब क्या कर रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं तो उतरते ही मुझे पकड़ लेना, कभी तुमने कहा है। ये बाबा साहब क्या कह गए, उनकी जाति विनाश किताब में ये सब लिखा हुआ है, वो मैं बता रहा हूं। और वैसे गाने का माहौल है उसका तो नहीं है, हमारे और साथी बुलंद साहब में अच्छी बात है। एक गीत आप लोग गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बोलिए जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार डॉक्टर JK गौतम जी, प्रदीप अशोक जी और हमारे सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरु जी जिन्होंने इतना अच्छा मंच सजा के लोगों को दिया, प्रोत्साहन किया, सभी का आभार करते हुए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे भाई बैठे। अमर रहते वही जग में जुल्म का सामना करते, बलाएं लाख हों सर पे, कदापि मौत से नहीं डरते। हमारे जितने भी महापुरुष थे सब ओबीसी के रहे, सभी ओबीसी के रहे, और हम उनकी जय जयकार करते हुए यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमें यहाँ तक पहुंचाया। 2 लाइनें आपको दे रहा हूं कि प्रेरणा हमने बाबा साहब से लेनी है। उनकी एक किताब जाति का विनाश, जिनको काशीराम जी ने पढ़ा और साहब बन गए, काशीराम से साहब बन गए, और उन साहब ने इस देश को सत्ता की चाबी दी। 2 लाइनें मैं देता हूं। उठो लाल, बहुत ऊंचा हो गया, ए माइनर दे दो। उठो लालू भीम के जागो, उठो लालू भीम के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति से मिटाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति से मिटाना है। उठो लालू भीम के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति से मिटाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति से मिटाना है। इसके लिए जोरदार से लगती। और अभी ये जितने भी मेरी बहनें और इधर खड़ी है, ये प्लीज इधर आ जाए और इसकी परफॉर्मेंस पे क्या है। इसका बहुत ही रैपर डांस होता है, बहुत अच्छा होता है, और हम युवाओं को मंच दे रहे हैं। और देखिए हमारी बहनों की पूरे दिल्ली NCR में फेमस है, राष्ट्रीय कवि है शशि भूषण जी। तो शशि भूषण जी इसके बाद तैयार रहेंगे, फिर हमारे माननीय हिदाला हमें संबोधित करेंगे। जय भीम एवरीवन। मैं 17 वर्षीय विद्यार्थी एवं रैपर जो अपने गीत के माध्यम से
बाबा साहब की लेगेसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच का, और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राम बाबू जी सर का। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।